Hello everyone. Hello, ma'am. How are you all? I am fine. I am also fine. Okay, beta. Today's our topic some plant fibers and the second topic कंप्लीट करेंगे स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न. ओके, स्पिनिंग कॉटन यार्न. पहला टॉपिक है सम प्लांट फाइबर्स, कुछ पादप तंतु, पेड़ से मिलने वाले कुछ रेशों के बारे में जानेंगे. और सेकंड टॉपिक हमारा है स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न. जो कॉटन यार्न होते हैं उसकी कटाई कैसे करते हैं. ओके, चलिए हम पढ़ते हैं. यस मैम. फाइबर. फर्स्ट है कॉटन. हमें प्लांट से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, कौन कौन से रेशे मिलते हैं. तो फर्स्ट है कॉटन. कॉटन मीन्स रुई जिसे बोलते हैं. ओके, ये हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन कहाँ से मिलता है. यस मैम. ट्री से. प्लांट से. नेचुरल फाइबर से, प्राकृतिक रेशा है. ओके, चलिए कुछ सम प्लांट के नेम बताइए जो कि नेचुरल फाइबर होते हैं. कौन कौन से, मैं क्या बताइए नेचुरल फाइबर के नेम. मैम कॉटन, जूट, मैम कट जा रहा है बार बार. ऊल मैम कॉटन, जूट, सिल्क, ऊल. चलिए बताइए साइंटिफिक फाइबर्स में कौन कौन से फाइबर्स आते हैं. साइंटिफिक फाइबर जो कृत्रिम रेशे होते हैं. मैम नायलॉन. यस मैम. नायलॉन. पॉलिस्टर. यस मैम. एक्रिलिक. बेटा जो साइंटिफिक फाइबर्स होते हैं वे केमिकल से बनाए जाते हैं. केमिकल का यूज करके साइंटिफिक फाइबर बनाए जाते हैं जो कृत्रिम रेशे होते हैं. जिनको हम बोलते हैं मानव निर्मित रेशा, जो कि मानव बनाता है. केमिकल का यूज करके, रासायनिक पदार्थ का यूज करके जो मानव लोग बनाते हैं उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक फाइबर्स. आपको पता है नेचुरल फाइबर किसको बोलते हैं, जो कि प्राकृतिक से हमें मिलता है. ओके, जो प्रकृति से मिलता है जो रेशा उसे हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशा. मैम बार बार कट जा रहा है. बेटा आपका नेटवर्क नहीं होगा. अंश किसका कट जा रहा है, अरुण का. नो मैम मेरा आपका नेटवर्क नहीं होगा इसीलिए कट जा रहा है. अब जा रही है आवाज अंश. यस मैम. ओके, यस मैम. कॉटन. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स. क्या आपने कभी ऑयल लैम्प्स के लिए विक्स बनाया है, जिसको हम बत्ती बोलते हैं. विक्स होता है बत्ती. तो क्या आपने कभी ऑयल लैम्प के लिए कोई विक्स बनाया है. यस और नो. जो बत्ती हम डालते हैं लैम्प में जलने के लिए डालते हैं ना. यस मैम. वही होता है विक्स. यस मैम. What do you use for making these wicks? आप किस विक्स को बनाने के लिए किस चीज का यूज करते हो. चलिए आप बताए अब्रियल. कॉटन यूज करते हैं. अब्रियल यू टेल. यस मैम. विक्स बनाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं. मैम जो विक्स बनता है बत्ती बोलते हैं उसको हम किस चीज का बनाते हैं. उसको हम तेल में डाल के जलाते हैं. कॉटन का. यस, कॉटन का ही बनता है. दिस कॉटन ऊल इज आल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्वाइल्स और पिलोज. इस कॉटन ऊल को में जो रुई होता है इससे हम बत्ती बनाते हैं. साथ में इसको हम यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं फिलिंग करने के लिए, भरने के लिए. क्या भरने के लिए यूज करते हैं. मैट्रेसेस मीन्स होता है गद्दा. मैट्रेसेस. क्वाइल मीन्स रजाई. पिलो मीन्स तकिया. इन सब में भरने के लिए हम कॉटन ऊल का यूज करते हैं, मीन्स रुई का यूज करते हैं. टेक सम कॉटन ऊल. आपको कुछ कॉटन ऊल लेने हैं, कुछ रुई लेना है. ध्यान से देखना. पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज.
आपको उसको ध्यान से देखना है, उसके किनारे को। What do you observe? आपने क्या देखा? The small thin strands that you see are made up of cotton fiber. What do you observe? The small thin strands. कुछ पतले पतले लड़ियां होती हैं। That you see, जो आप देखोगे, are made up, जो कि बना होता है किससे? Of cotton fibers. कुछ cotton fibers से मिलकर बना होता है। Okay? Yes, ma'am. Where does this cotton wool come from? अब क्वेश्चन है कि कॉटन वूल कहाँ से आता है? जो कॉटन वूल होता है, रुई होती है, ये कहाँ से मिलती है हमें? मैम प्लांट, मैम कॉटन प्लांट से। कॉटन प्लांट से मिलती है। गुड। कॉटन का प्लांट होता है, उसी से कॉटन वूल मिलता है हमें, ठीक है? Yes, ma'am. इट्स ग्रोन इन द फील्ड्स। ये कहाँ पर उगाया जाता है? ग्रोन इन द फील्ड्स, खेतों में उगाया जाता है। दीप का मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा किसको स्क्रीन नहीं दिख रही है? अंश को और भी किसी को नहीं दिख रही है? महक, मैम बुक नहीं दिख रही है। किसी को बुक नहीं दिख रही है? मैम दिख रही है। हमको भी दिख रही है। मैम नहीं दिख रही है। मैम दिख रही है। बेटा जिसको नहीं दिख रही है उसका नेटवर्क नहीं होगा, जिसको नहीं दिख रही है। चलिए आवाज जा रही है? मैम दिखने लगी। ओके ओके। मैम दिखने लगी। What do you? Where does this cotton wool come from? ये cotton wool जो रुई होते हैं कहाँ से आते हैं? It is grown in the field. ये खेतों में उगाए जाते हैं। It is grown in the field. जो cotton wool होते हैं ये खेतों में उगाए जाते हैं। Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Cotton plants are usually means क्या होता है? प्रिया आप बताइए। Usually means माइक ऑन करके बोलिए बेटा। Usually यूज करना। क्या? फिर से बोलिए। Usually means कहीं पर यूज करना या करना। नो। बेटा आप बताइए दीप का यूजली मीन्स क्या होता है? ज्यादातर। ओके, प्राय या अक्सर। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन, जो कॉटन के प्लांट होते हैं, जो कॉटन के जो पौधे होते हैं, ये प्राय कहाँ पर उगाए जाते हैं? एट प्लेसेस, ऐसे स्थान पर जहाँ पर क्या होता है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी होती है, जहाँ पे काली मिट्टी होती है। मैम आपकी आवाज कट रही है। बेटा आपका नेटवर्क नहीं है। मैम आपकी आवाज कट रही है। सभी को कट जा रही, कट की तो नेटवर्क प्रॉब्लम इसलिए नहीं आवाज जा रही। थोड़ा वेट, 1 मिनट। चलिए बेटा आवाज जा रही सभी को? महक? यस मैम। यस मैम। देखते हैं कहाँ पे हम लोग रीड कर रहे थे। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। तो कॉटन प्लांट होते हैं ऐसे स्थान पे उगाए जाते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पे ब्लैक सॉइल मीन्स जो काली मिट्टी होती है और जहाँ की जलवायु गर्म होती है। ओके, ऐसे स्थान पर जहाँ की मिट्टी ब्लैक होती है, काली मिट्टी होती है, और जहाँ की जलवायु वार्म मीन्स गर्म होती है, जहाँ की जलवायु गर्म होती है, ऐसी प्लेस पे कॉटन के प्लांट जो है उगाए जाते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ योर आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या आप अपने कंट्री के कई स्टेट के नेम बता सकते हो जहाँ पे कॉटन प्लांट उगाया जाता है? ऐसे कौन से स्टेट हैं हमारे देश के, हमारे कंट्री के? ऐसे कौन से स्टेट्स हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर कॉटन प्लांट उगाया जाता है? चलिए बताइए। Who want to tell? कौन बताएगा इसका नेम? यहाँ पे राइट नहीं है, आपको मिलेगा नहीं बुक में। आपने सुना भी होगा कई बार कॉटन प्लांट किस स्टेट में उगाए जाते हैं। नहीं पता? ये बताते हैं। पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर कॉटन के प्लांट जो है उगाए जाते हैं। इसकी खेती होती है कॉटन प्लांट की। ओके, कहाँ कहाँ पर होती है?
मैम गुजरात, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ओके। The fruits of the cotton plants, cotton balls, are about the size of a lemon. The fruits of the cotton plant, जो cotton plant का fruits होता है, फल होता है, इसको हम बोलते हैं cotton balls. मीन्स cotton ball मीन्स होता है कपास के गोले. cotton ball मीन्स कपास के गोले जिसका फूल होता है, कॉटन प्लांट का फूल होता है, उसका नेम होता है कॉटन बॉल्स मीन्स कपास के गोले. आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, जो कि लेमन के आकार का होता है. लेमन मीन्स नींबू, नींबू. नींबू, तो नींबू के साइज का होता है, नींबू के आकार का होता है जो कॉटन बॉल्स होता है. आफ्टर मेच्योरिंग मीन्स परिपक्व होने के बाद, पकने के बाद. द बॉल्स ब्रस्ट, ब्रस्ट मीन्स फूटना होता है, जो बॉल होते हैं फूट जाते हैं. ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, जो बॉल्स होते हैं फट जाते हैं और खुल जाते हैं. एंड द सीड, और जो सीड होता है, बीज होता है, कवर ढका होता है, किससे? विथ कॉटन फाइबर्स, कॉटन के रेशे से बीज ढका होता है. जो कॉटन का जो अंदर बीज होता है वह कॉटन के रेशे से ढका होता है. कैन बी सीन, जिसे हम देख सकते हैं, उस रेशे को हम देख सकते हैं. ओके, आगे समझ में कि कैसे मिलता है हमें कॉटन का फाइबर. जो कॉटन बॉल्स होता है, जो कपास के गोले होते हैं, जब वो पक जाता है, बिल्कुल पकने के बाद फूट जाता है. वो ओपन होने के बाद देखिए उसमें जो सीड होता है उसके ऊपर जो कॉटन का फाइबर, जो कॉटन के होते हैं उसमें ढके, उससे ढके होते हैं, बीज को ढके रहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड, क्या आपने कभी कॉटन फील्ड देखा है? किसी देखा कॉटन फील्ड? नो मैम, नहीं देखा है. दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, जो कि अब चुनने के लिए रेडी है. अब उसमें से कॉटन प्लांट को हम चुन सकते हैं. इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो. आप उसको देखोगे जब सारे बॉल्स फट जाते हैं, व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है, तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? वो फील्ड कैसा दिखेगा? विथ स्नो, बर्फ से ढका हुआ दिखेगा. ओके, जब कॉटन के बॉल्स जो है फट जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, उसमें जो फाइबर दिखेगा कॉटन का व्हाइट कलर का होता ही है, तो लगेगा कि पूरे फील्ड में बर्फ गिरा हुआ है. इतना अच्छा देखने में लगता है. ठीक है. यस मैम, यस मैम. फिगर 3.6 यहाँ पे देखिए, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना, मतलब कितना लगता है ऊपर से ढका हुआ है, स्नो से ढका हुआ है पूरा फील्ड. फ्रॉम दीज बॉल्स, इस जो बॉल्स होते हैं इनसे क्या होता है? कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड, जो कॉटन होते हैं प्राय हैंड से चुने जाते हैं, हैंड से हाथ से का यूज करके निकाले जाते हैं इस बॉल से. फाइबर्स आर देन स्प्रेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. अब जो फाइबर, जो रेशे होते हैं, फैले होते हैं बीज के ऊपर, अब उसको हम कॉम्बिंग करके निकालते हैं, उसका कॉम्ब करते हैं. यहाँ पे किया जा रहा है, देखो इस तरह से करके निकालते हैं. ओके, दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन. यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? गिनिंग ऑफ कॉटन. मीन्स क्या होगा? गिनिंग ऑफ कॉटन मीन्स किसका? गिनिंग ऑफ कॉटन, सॉरी, गिनिंग ऑफ कॉटन. यस, कपास ओटना कहते हैं, कपास ओटना. गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. जो गिनिंग है, हम जो कपास को निकालते हैं उसमें से, वह प्राय हैंड से का यूज करके ऐसा वक्त किया जाता है. दीज डे, लेकिन अब आज के दिनों में मशीन आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग. मशीन का यूज करते हैं गिनिंग करने के लिए, कपास को निकालने के लिए, कपास को बीज से अलग करने के लिए. पहले पारंपरिक समय में सब लोग हैंड का यूज करते थे, हाथों का यूज करके कपास को निकालते थे बीज से. लेकिन इस समय कपास को मशीन के द्वारा निकाला जाता है, बीज से अलग किया जाता है. ठीक है. यस मैम. सभी को आ गया समझ में कॉटन प्लांट के बारे में?
यस मैम। ओके, अभिनव बेटा वीडियो ऑन करिए, आपको आ गया समझ में? अरुण वीडियो ऑन करिए बेटा। दीपिका नहीं है इस समय। अब हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। ये भी नेचुरल फाइबर है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर जो है ऑब्टेन मीन्स प्राप्त किए जाते हैं कहाँ से? फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट प्लांट होते हैं उसके तनों से, जूट प्लांट के तनों से प्राप्त होते हैं। ये हमें कॉटन कहाँ मिलता है? कॉटन जो है कॉटन के प्लांट से जो फ्लावर होता है उससे मिलता है, फूल से मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो है हमें इसके स्टेम से मिलता है। जूट प्लांट जो है हमें जूट फाइबर जूट के प्लांट के स्टेम से मिलता है, तनों से मिलता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है जूट प्लांट का। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इट इज कल्टिवेटेड मीन्स होता है, क्या होता है? खेती करना। इसकी खेती कब की जाती है? ड्यूरिंग द रेनी सीजन मीन्स बारिश के सीजन में, बारिश के मौसम में इसकी खेती की जाती है। जो जूट प्लांट होते हैं उसकी खेती बारिश के मौसम में की जाती है। इन इंडिया, भारत में जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। भारत में वेस्ट बंगाल जो में प्राय जो है जूट की खेती की जाती है। बिहार एंड असम, बिहार में और असम में भी की जाती है। जूट की खेती जो है वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में की जाती है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली harvested when it is at flowering stage. द जूट प्लांट इज नॉर्मली, प्राय जो जूट के प्लांट कब काटे जाते हैं? जब वे फ्लोइंग स्टेज, फूलने की अवस्था में होते हैं। जब फूलने की अवस्था में होते हैं उस समय ये इनको काटा जाता है, इनकी कटाई की जाती है। ओके, हार्वेस्ट मीन्स होता है कटाई करना। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट, जो कटे हुए प्लांट है जिसका तना होता है, जो कटा हुआ प्लांट है इसको हम काट लेते हैं। जो हार्वेस्टेड प्लांट है, कटा हुआ प्लांट है, पौधा है, द स्टेम इसका जो तना होता है ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। पानी में कुछ दिनों के लिए इसको डुबो के रखा जाता है। इसके स्टेम को, जो प्लांट है इसके स्टेम को, जूट के प्लांट के स्टेम को काटने के बाद पानी में कुछ समय के लिए डुबो कर रखा जाता है। ओके, और आपने इसको देखा भी होगा, देखा है ना? पहले समय में सब लोग करते थे, इसकी खेती नहीं होती, पहले होती थी। अक्सर सब लोग गाँव में करते थे खेती, यहाँ भी। The stem rod and fibers are separated by hand. स्टेम जो सड़ जाते हैं और फाइबर जो है आपने स्प्रेडेड बाय हैंड, अपने हाथ में आप उसको निकाल सकते हो, उसको स्टेम के सड़ने के बाद। ओके, सूख जाते हैं, गल जाते हैं। जो स्टेम गल जाता है फिर आप उसमें से फाइबर अलग कर सकते हो। हैंड के द्वारा आप उससे फाइबर अलग कर सकते हो जो उसमें फैले होते हैं। टू मेक फैब्रिक, क्या करने के लिए? कपड़े बनाने के लिए। ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। पहले इन फाइबर्स से क्या बनता है? यार्न बनता है, धागा बनता है। पहले इन जो रेशे होते हैं कॉटन के, जूट के, इन सभी रेशों से पहले यार्न बनता है, धागा बनता है। हाउ इज इट डन? अब धागा कैसे बनता है? अब क्वेश्चन है कि धागा कैसे बनता है। अभी आपने देखा कि प्लांट फाइबर कहाँ से मिलते हैं? तो प्लांट से मिलते हैं। प्लांट में कैसे उगाए जाते हैं, किस तरह से हमें भी प्राप्त होते हैं, ये सबने देखा। अब देखते हैं कि इससे धागा कैसे बनाया जाता है। जो ये फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, इनसे धागा कैसे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं धागा कैसे बनाते हैं इससे। स्पिनिंग कॉटन यार्न, कॉटन यार्न जो रुई होती है इसकी कटाई कैसे करते हैं? कटाई बोलते हैं, ठीक है, कटाई नहीं कटाई। इससे धागा कैसे बनाते हैं? यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप अपने आप से भी कॉटन यार्न बनाने की कोशिश कर सकते हो। कुछ रुई लेके, कॉटन लेके आप कॉटन यार्न बना सकते हो, धागा बना सकते हो।
बना सकते हो ना? यस मैम, हम बनाए हैं। बनाए हो? गुड, बहुत अच्छी। होल मैम उसमें जोड़ते जोड़ते, क्या करने के लिए बेटा? मैम उसमें रुई को जोड़ते जोड़ते जाना है और फिर उसे हाथों से मल देना है मैम, बन जाएगा। बनता है। आप बनाते हो उसका विक्स बनाते हो, जोड़ का ऐसे करते हो, हैंड से वाटर लगा के करते हो ना? यस मैम। ओके। होल सम कॉटन ऊल, आपको कॉटन ऊल लेना, मीन्स थोड़ा सा रुई लेना है। इन वन हैंड, एक हाथ में आपको रुई लेना है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब, कुछ कॉटन को बीच में अपने अंगूठों से दबाना है, पिंच करना है। एंड फोर फिंगर की सहायता से ऑफ द अदर हैंड, दूसरे हैंड में। नाउ जनरली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, अब आपको कॉटन को बाहर निकालने की कोशिश करना है धीरे धीरे। while continuously twisting the fibers are you able to make a yarn, ऐसा करने से, आप लगातार ऐसा करने से आप फाइबर से धागा बनाने में के योग्य हो सकते हो। ओके, सफल हो सकते हो, आप धागा बना सकते हो। ठीक है, यस मैम। करके देखना। यस मैम। आप ऐसे आपने बनाया भी होगा, कई लोग होम पे आपके मतलब बनाती है ना, बिक्स को ऐसे बनाती है हैंड से, भी उसको खींचती है लंबा करने के लिए, धागा बनाने के लिए उसका बड़ा सा। तो ऐसे आपको भी बना के कोशिश करनी है, बना के देखना कैसे बनता है। आगे देखते हैं। Yes, ma'am. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, धागा बनाने की जो प्रक्रिया है, फ्रॉम फाइबर्स, रेसे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है, इस कार स्पिनिंग, इसी को हम स्पिनिंग बोलते हैं, मिस कताई बोलते हैं। ओके, इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में फाइबर्स फ्रॉम अ मैस ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट ऑफ ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इस प्रक्रिया में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में फाइबर्स फ्रॉम अ मैस ऑफ कॉटन, जो कॉटन होते हैं उससे फाइबर मैस किए जाते हैं, मसले जाते हैं। वूल आर ड्रॉन आउट ऑफ ट्विस्टेड, रुई को जो है एक दूसरे में ज्वाइन किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर द फ्रॉम ऑफ यार्न, इससे क्या होता है, फाइबर होते हैं एक में ज्वाइन होकर यार्न बन जाते हैं, धागा बनते हैं। ओके, जैसे धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींच कर ऐंठते हैं, रेशे को निकाल के उसको एक में ऐंठा जाता है। ओके, ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और इसी से धागा बन जाता है। ठीक है, अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्प्रेंडल आल्सो कॉल्ड तकली। इसके लिए एक सिंपल डिवाइस यूज करते हैं, एक सिंपल उपकरण है उसका यूज करते हैं स्पिनिंग करने के लिए, हैंड से उसका यूज किया जाता है। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तकली। अनदर हैंड, एक और भी उपाय है, एक और भी डिवाइस है यूज फॉर स्पिनिंग करने के लिए उसका यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं चरखा। क्या बोलते हैं? चरखा। चरखा, आपने नेम सुना चरखा का ना? चरखा कौन चलाता था? हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी थे, वही चरखा चलाते थे। ओके, यूज ऑफ चरखा वाज yes, ma'am. popularized by महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो चरखा है, इसका जो एक प्रसिद्ध हुआ था, महात्मा गांधी ने इसको, अब जो यहाँ पे मूवमेंट चल रहा था, 1 मिनट, अरुण वीडियो ऑन करिए बेटा, अरुण वीडियो ऑन करिए। जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय इन्होंने चरखा यूज किया था, उसको प्रसिद्ध किया था महात्मा गांधी ने। ओके, ही इनकरेज, उन्होंने लड़कियों को इनकरेज किया, उत्साह बढ़ाया, क्या करने के लिए? पीपुल, लोगों का उत्साह बढ़ाया, टू वेयर, पहनने के लिए। क्या पहनने के लिए? क्लॉथ, ऐसे कपड़े पहनने के लिए मेड ऑफ होम स्पन, जो कि हाथ से बनाया गया हो, यार्न, जो हाथ के धागों से बनाया गया हो, टर्म एज खादी,
and some imported cloth made in the mills of ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश से बने हुए कपड़ों का बहिष्कार किया। उन्होंने लोगों से कहा कि अपने देश से बने हुए कपड़े इस्तेमाल करो, हाथ से बने हुए, और जो विदेशों से बने कपड़े हैं उसका बहिष्कार करो, उसको पहनना बंद करो। ओके, चरखा चला के धागा बनाते थे, उसी से कपड़े बनता था। Yes, ma'am. नेक्स्ट, to popularized and promoted khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Communities in 1956। इसका आविष्कार उन्होंने कब किया था? 1956 में हुआ था। ओके, खादी बनता था, खादी का कुर्ता बना के सब लोग पहनते थे, गांव के लोग थे। ओके, Yes, ma'am. spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines। स्पिनिंग ऑफ यार्न, धागे की कटाई जो है किससे होती थी? 1 मिनट, टाइम ओवर होने वाला है। लार्ज स्केल, लंबे पैमाने पर इसकी कटाई की जाती थी। यह कार्य किससे होता था? विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन, कटाई करने की मशीन आती है, उसी से इसको बनाया जाता था, इस धागे को। आफ्टर स्पिनिंग, स्पिनिंग करने के बाद, धागे की कटाई करने के बाद, यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। यार्न जो है यूज होता था, उपयोग होता था, क्या करने के लिए? मेकिंग फैब्रिक, कपड़े बनाने के लिए। इतना वर्क करने के बाद अब यार्न जो है, धागा कपड़े बनाने के योग्य हुआ, अब इसका कपड़ा बनेगा। ठीक है? यस मैम। अब यार्न से कपड़े हम लोग कल बनाएंगे, आज नहीं, अब कपड़े कल बनाएंगे। ठीक है? यस मैम। यार्न टू फैब्रिक, अब यार्न धागे से कपड़े, हम लोग इसके बारे में कल रीड करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सभी कितना आ गया समझ में जो आप आज रीड करवाया गया? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को पूछना है कुछ? नो मैम। चलिए एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और फिर कल एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। यस मैम। कल आप लोगों को कंप्लीट करने को दिया गया था फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और साइंटिफिक। केवल महक ने राइट किया था, बाकी किसी ने नहीं राइट किया इसको। यहाँ पे कुछ फाइबर्स के नेम दिए हुए हैं, आपको इनको अलग करना था। अब आवाज जा रही है आपको? तब वीडियो ऑन करिए, माइक भी ऑन करिए। जैसे यहाँ पे है नायलॉन, दिख नहीं रहे हो? नायलॉन, ऊल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट, ये कुछ फाइबर के नेम लिखे हुए हैं, कुछ रेशों के नेम राइट हैं। अब इनको अलग करना कि कौन से नेचुरल फाइबर्स हैं, कौन से साइंटिफिक फाइबर हैं। तो आपने रीड किया, नेचुरल फाइबर किसको कहते हैं, साइंटिफिक फाइबर किसको कहते हैं। आप इसको आसानी से अलग कर सकते हो ना? यस मैम। बेटा अविरल माइक ऑन करिए, बताइए यहाँ पे जो है नेचुरल फाइबर कौन कौन सी होंगे, इसको अलग करिए। यस मैम। अलग करिए। नायलॉन। नायलॉन नेचुरल फाइबर नहीं है। जूट, जूट है यस मैम। ऊल, कॉटन, सिल्क एंड जूट। ऊल, कॉटन, सिल्क, जूट, ये आपका है नेचुरल फाइबर। साइंटिफिक फाइबर क्या होगा? नायलॉन एंड पॉलिस्टर। ओके, आगे देखते हैं। सेकंड, स्टेट whether the following statement are true or false। whether means या, आपको इसमें देखना है कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं सही है या गलत है। पहले आप इसको रीड करोगे, पढ़ोगे, फिर आप देखोगे ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको हम रीड करते हैं, बताते हैं फिर क्या रहेगा यहाँ पे। फर्स्ट है, yarn is made from fibers
yarn is Yes, made ma'am. from fiber. True. ट्रू है ये? ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रिया, इट इज ट्रू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। yarn is made from fiber, जो धागे होते हैं फाइबर से बनते हैं। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग जो प्रक्रिया है ऑफ मेकिंग फाइबर, फाइबर बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग बोलते हैं। No, ma'am. No. मैं क्या बताइए किस प्रक्रिया को स्पिनिंग बोलते हैं, किस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं? मैम स्पिनिंग, मैम जो कॉटन यार्न होता है मैम उसे बनाने की। अगर यहाँ पे होता स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न तो आप सही कर सकते थे, धागे बनाने के लिए स्पिनिंग करते हैं, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे फाइबर राइट है जो कि रॉन्ग है। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस राइट करना ऑफ एफ। देन जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जूट का जो False. जूट इट द इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, ये रॉन्ग होगा। यहाँ पे अगर होता आपका क्या होता, जूट प्लांट, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द जूट प्लांट, तो आप यहाँ पे ट्रू करते हैं, यहाँ पे कोकोनट राइट है, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। देन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड, Ma'am, true. ऑफ रिमूविंग सीड्स, बीज को रिमूव करना, हटाना, जो बीज होते हैं इसको हटाना, फ्रॉम कॉटन, कॉटन से बीज को अलग करना, इस कॉल्ड गिनिंग, इसको गिनिंग कहते Yes, हैं। ma'am. Yes, ma'am. Yes, True. यस मैम। Yes. ट्रू। बीज से कॉटन को अलग करते हैं, इसको गिनिंग कहते हैं। ओके, ट्रू। यस मैम। कपास ओटना, कपास को अलग करना, तो यहाँ पे आपका होगा ट्रू। ओके, यस Yes, मैम। ma'am. देन सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। Ma'am, false. अब्रिल आप बताइए बेटा, अब्रिल माइक ऑन करिए, आप बताइए फॉल्स है Ma'am, Ma'am, false. फॉल्स। मैम फॉल्स मैम केमिकल से बनाए जाते हैं। सिल्क वार्म कैसे, सिल्क का फाइबर कहाँ से मिलता है बेटा? हमें सिल्क वार्म कहाँ से मिलता है, और सिल्क के फाइबर जो जैसे होते हैं मैम सिल्क वार्म से मिलता है, मैम यानी कि प्लांट कीड़े से से। मिलता है। तो यहाँ पे प्लांट राइट है, जो कि प्लांट से नहीं मिलता है, ये हमें मिलता है कहाँ से? एनिमल से। एनिमल। एनिमल से। तो ये आपको क्रॉस करना है, रॉन्ग है ये। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, क्या पॉलिस्टर एक नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक रेशा है? Ma'am, false. False. पॉलिस्टर Ma'am, इज अ false. साइंटिफिक फाइबर। मैम ई वाला बता दीजिए। मैम ई वाला। वेबिंग ऑफ yarn makes a piece of fabric। Ma'am, true. यहाँ पे मैम होगा सही। ट्रू। True. ओके, वेबिंग ऑफ yarn make a piece of fabric। अभी आप इसके आगे बताया जाएगा, ये जो यार्न होता है उसको, उससे कपड़ा बनाने के, उसको बुनाई करते हैं, वेविंग करते हैं। ओके, बुनने के बाद कपड़ा रेडी करते हैं, मशीन से उसकी बुनाई की जाती है, ठीक है। अभी इसके बारे में आप नेक्स्ट सेशन में रीड करना, अभी बीच में आ गया था इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लो। यार्न से हमने अभी तक देखा, यार्न बनाना सीखा कि यार्न धागा कैसे बनता है, हमें सीखना है कि धागे से कपड़े कैसे बनते हैं, तो उसकी बुनाई की जाती है मशीन से, ओके, कपड़े बनाने के लिए। तो आपका ये क्या होगा? ट्रू। ओके, अब इसको फिल करना है, फिल द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो प्लांट के फाइबर है कहाँ कहाँ से मिलते हैं? Ma'am, fruit and stem. मैम कॉटन एंड जूट। Fruit and stem. नो, कॉटन मैम एंड कॉटन एंड जूट। जो प्लांट फाइबर Ma'am, होते हैं fruit and stem. पादप रेशे मिलते हैं हमें कॉटन एंड जूट। अभी आपने आज रीड किया ना कॉटन एंड जूट के बारे में, जो कि प्लांट से मिलते हैं, तो कॉटन एंड जूट राइट। Yes, एनिमल फाइबर्स, जो एनिमल के फाइबर होते हैं कहाँ से मिलते हैं? Ma'am, wool and वूल एंड सिल्क। वूल एंड सिल्क, एनिमल की जो एनिमल से जो फाइबर मिलते हैं उसको हम वूल बोलते हैं और सिल्क बोलते हैं, जो हमें एनिमल से मिलते हैं। वाला एक बार बता दीजिए। कौन सा Ma'am, बेटा? ये वाला एक बार और। इसमें
इसमें आपको राइट करना है कॉटन एंड जूट, इसमें ऊल एंड सिल्क। Yes, ma'am. आगे देखते हैं लास्ट, एक बार देख लो बस। फ्रॉम व्हिच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। फ्रॉम व्हिच पार्ट्स, किस पार्ट से, प्लांट के किस पार्ट से हमें कॉटन मिलते हैं और किस पार्ट से हमें जूट मिलते हैं। बोलो जल्दी से। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम, मैम जूट मैम स्टैम से मिलता है। वेरी गुड। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं उससे हमें कॉटन मिलता है। एंड जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जूट प्लांट के स्टेम से हमें जूट मिलता Ma'am, है। ठीक है, cotton fiber are obtained from the fruit of cotton plant. The fruit of a cotton plant is known as cotton ball. ओके ओके, यस। वो सब राइट कर देना। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ओके, आप बाकी क्वेश्चन आप खुद देख के कंप्लीट करना। ओके, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, इसको हम बाद में करवा देंगे, आपको मिलेगा नहीं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। Ma'am, इस दोनों को हम मैम, कल डिस्कस फिफ्थ वाला करेंगे, हम आज नहीं, बताएं। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, मेरा टाइम खत्म होने वाला है, इसको नहीं करना है। Ma'am, fifth वाले